पिछली क्लास में मैंने आपको दो आइडेंटिटी बताई थी बच्चों, याद है आपको? बता सकते हो? जैसे एक आइडेंटिटी क्या थी, 1 - cos 2 थीटा। क्या होता है ये? दिस इज 2 sin² थीटा/2। नहीं, थीटा, 2 sin² थीटा। 1 - cos थीटा इज 2 sin² थीटा। 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा इज 2 sin² थीटा। ठीक है। और इसी को मैंने चेंज करवाया था, किस में चेंज करवाया था? इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, 1 - cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा अपॉन, अगर 2 लिखते हो तो ये क्या होगा, 2, सॉरी, इन दैट केस, हेलो हेलो, person you're trying to reach is not able to take your call right now. You can call, either you can call later or you, नहीं, उसको जिज्ञासा, क्या नाम उसका, प्रतिज्ञा, कुछ कुछ ऐसा सही था। sin² थीटा 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin² थीटा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एंड बच्चों, अगर ऐसा किया जाए, ठीक है, कॉस के टर्म में मैंने ये आइडेंटिटी आपको क्या बताई थी, बताओ ज़रा। 1 + cos 2 थीटा, ये क्या होती है, 2 cos² थीटा। 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos² थीटा। ठीक है। एंड यहाँ से जब आप चेंज करेंगे तो ये इस फॉर्म में भी आपको याद होनी चाहिए, दिस इज cos²थीटा, राइट। और ये आइडेंटिटी आई कहाँ से थी, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा - 1, यहाँ से। और ये कहाँ से बनी थी, ये 1 मिनट भाई, ये इसके लिए 1 - 2 sin² थीटा। एंड इस यहाँ पर क्या थी, cos 2 थीटा इज 2 cos² थीटा - 1। ये दोनों आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि tan x इज इक्वल टू -4/3, tan x इज इक्वल टू -4/3 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x कहाँ पर है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब आप सेकेंड क्वाड्रेंट का मीनिंग जानते हो, सेकेंड क्वाड्रेंट इज फ्रॉम 90 डिग्री टू 180, यानी कि x बिलोंग्स टू 90 टू 180। ठीक है, या मैं ऐसे लिखूं, 90 डिग्री इज लेस देन x लेस देन 180। x लाइज बिटवीन, x लाइज बिटवीन 90 टू, अरे बच्चों क्या कर रहे हो, आराम से। x लाइज बिटवीन 90 टू 180, x 90 से 180 के बीच में है। tan x इज इक्वल टू -4/3, tan x इज इक्वल टू -4/3 एंड x लाइज बिटवीन 90 एंड 180, राइट। अब सुनो सर, आपको फाइंड क्या करना है, नहीं, आपको फाइंड करना है sin x/2। अच्छा, वो वर्कशीट पूरी कर लेना भाई, जो मैंने तुम्हें भेजी थी। हाँ, उसका टेस्ट लेने वाला हूँ मैं, tan x/2। नहीं, आपका नहीं लेंगे। sin x/2 cos x, आपको कुछ दूसरी वर्कशीट दूंगा मैं। sin x/2 cos x/2 tan x/2। ठीक है, ये है। तो इन सब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो, जो आपने सेकंड एक्सरसाइज में किया था वहाँ पर tan x था, और आपको फाइंड क्या करना था, sin x cos x tan x, ऐसे वैल्यूज फाइंड करनी थी। लेकिन यहाँ x/2 आ गया, एंगल में x/2 आ गया। ठीक है, tan x इज इक्वल टू दिस, राइट। और फाइंड करना आपको sin x/2, नॉट sin x, sin x/2 फाइंड करना है, ध्यान देना है इसका। तो देखो यहाँ से मतलब एंगल चेंज हो गया, हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया, x x/2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि मतलब एक साइड एक एंगल से हाफ एंगल रिड्यूस हो रहा हो। जैसे, नहीं,
ऐसे मतलब ये ऐसे नहीं है, इसको आप ऐसे बिल्कुल भी मत समझना, साइन एक्स बाई टू नहीं है ये, दिस इज एक्स बाई टू है, साइन ऑफ एक्स बाई टू। अच्छा अब आप एक बात बताओ, वैसे तो आप इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, आपको वैसे ही पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता तो चलो सुन लो। ये भी साइन 60 है, साइन 60 कितना होता है, √3/2। आप इसको डिवाइड कर दोगे 2 से तो ये क्या हो जाएगा, √3/4। लेकिन क्या ये साइन 30 के बराबर होता है, नहीं होता ना, साइन 60/2, साइन 60/2, साइन 60/2 तो साइन 30 हो गया, और साइन 30 तो 1/2 होता है। क्या ये दोनों बराबर होते हैं, साइन x/2 एंड साइन x/2, ये दोनों तो अनइक्वल होते हैं, राइट। ठीक है, तो अच्छा, आपको ये फाइंड करना, तो आपको ऐसा फार्मूला लगाना पड़ेगा जिससे एंगल हाफ एंगल में रिड्यूस हो रहा हो। ओके ठीक है, देखो जरा, तो अभी अभी हम करके आए थे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा/2। यहाँ से देखो, इधर एंगल थीटा है और इधर 2 थीटा है, मतलब एक साइड से दूसरी साइड पे हाफ एंगल है, राइट। एंड कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा/2। समझ रहे हैं आप ये, ठीक है। सेम एंगल सेम फॉर्मूला अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा के लिए अप्लाई करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा/2 के लिए अप्लाई करता हूँ, तो ये क्या होना चाहिए। देखो यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या है, 2 थीटा है ना। अगर यहाँ थीटा/2 होगा तो इधर क्या होना चाहिए, इस एंगल का डबल होता है यहाँ पर, तो इसका डबल क्या होगा, थीटा/2। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 - cos 2 ठीक है। और ये गारंटेड है कि आप ये कल ही भूल जाएंगे, क्योंकि आप, क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप तो कुछ याद रखते ही नहीं। जब आप डिग्री को रेडियन में चेंज करना भूल सकते हो, है ना। परसों वाले टेस्ट में आपने भी ऐसा ही किया था, मतलब उस टाइम मंडे से पहले वाले में, हाँ पढ़ा है उधर। 2 cos स्क्वायर, दिस इज 1 + cos 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ 2 थीटा है, यहाँ थीटा/2 होगा तो इसका डबल यहाँ क्या होगा, थीटा। समझ रहे हैं, तो ये फॉर्मूले हम लगाएंगे। अब लेकिन एक बात बताओ, मुझे कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा/2 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, और कॉस स्क्वायर थीटा/2 निकालने के लिए भी मुझे क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। मतलब दोनों ही केसेस में मुझे क्या चाहिए, कॉस थीटा मुझे चाहिए। तो पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से क्या आप मुझे कॉस थीटा की वैल्यू बता सकते हो, हाँ। अब कोस थीटा निकालने के लिए सेकंड एक्सरसाइज वाला मेथड लगेगा, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि सीकेंड स्क्वायर तरीक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 + tan स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो जरा ईशा, आपने एक्सरसाइज अटेंड नहीं की थी इसलिए अच्छे से देखो। 16/9 हो गया ये, ठीक है, 16/9 यानी कि 25/9, सेकेंड स्क्वायर थीटा इज 25/9। तो यहाँ से क्या आ गया, सीकेंड थीटा। अच्छा बताओ सीकेंड थीटा यहाँ से क्या आएगा, सीकेंड थीटा यहाँ से आएगा 5/3। लेकिन जब सीकेंड थीटा हम फाइंड करेंगे तो क्योंकि रूट ले रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज दिस, तो साइन थीटा विल बी ±5/3 होना चाहिए। अब एक बात बताओ बच्चों, ये थीटा एंगल या एक्स एंगल, एक्स था यहाँ पर सॉरी, चलो अब तो थीटा कर देता हूँ मैं, एक्स ही कर देता हूँ, एक्स, यहाँ पर भी एक्स और ये एक्स। अब ये बताओ कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है, और सेकंड में सीकेंड भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो ये प्लस और माइनस साइन है, इसमें से आप सिर्फ माइनस साइन लिखेंगे, रीजन बीइंग कि एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में सीकेंड नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा अगर सीकेंड आपके पास आ गया तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, कॉस एक्स फाइंड कर सकते हो। कॉस एक्स क्या हो जाएगा, -3/, नाउ यू हैव कॉस एक्स। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा कैसे फाइंड करेंगे, साइन स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर x/2 क्या होना चाहिए, चलो बताओ साइन स्क्वायर x/2 क्या होना चाहिए, ये यूज़ करो, क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, 1 माइनस, तुम्हें नहीं पता,
1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 एंड कॉस एक्स की वैल्यू क्या है देखो जरा, -3/5, तो दिस इज 1 माइनस 3/5 ऑल अपॉन 2, क्या आ गया यहाँ से अपॉन 2, तो दिस इज एलसीएम लोगे तो 5 + 3 8 और एलसीएम नीचे आ जाएगा यानी कि 4/5। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट कैलकुलेशन, कर सकते हो तो आप। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x/2 क्या आ गया 4/5 आ गया, राइट। अच्छा, तो साइन x/2 क्या आना चाहिए, साइन x/2 इज इक्वल टू, बोलो इसका रूट लो 2/√5, और रूट ले रहे हो मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज दिस, तो साइन एक्स विल बी प्लस माइनस ऑफ दिस, प्लस माइनस ऑफ दिस, रुक जाओ प्लस माइनस लिखना मत, प्लस माइनस ऑफ दिस। ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, साइन x/2 2/दिस आ गया, करेक्ट। अगर साइन x/2 2/√5 आ गया तो हाँ सॉरी, यहाँ पर जो प्लस माइनस साइन आया इसमें से या तो हम प्लस लें या माइनस लें, ये कैसे पता लगेगा। x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ तो x/2 है। x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, इसको थ्रो आउट 2 से डिवाइड करो, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे 90/2 क्या हो गया 45 डिग्री इज लेस देन, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करो x/2 डिग्री, और यहाँ से क्या हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री। x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है देन x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 45 से 90 डिग्री के बीच में होगा। तो साइन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव नहीं हो सकता, सो ओनली पॉजिटिव साइन लेंगे आप, करेक्ट। साइन x/2 की वैल्यू आ गई। नाउ कॉस x/2 क्या होगा, कॉस x/2, कॉस x/2 क्या होगा 1 प्लस कॉस x/2, दिस इज 1 प्लस कॉस x, बताओ कॉस x की वैल्यू, कॉस x क्या है -3/5, तो माइनस डाल दो यहाँ पर, -3/5 डिवाइडेड बाई 2, राइट। दिस इज एलसीएम लो जरा, 5 - 3 अपॉन 10 हो जाएगा, 2/10 1/5 आ जाएगा। अच्छा ये बच्चों कॉस स्क्वायर x/2 की वैल्यू है, कॉस नहीं, इसकी वैल्यू है ये कॉस स्क्वायर x/2 की वैल्यू है, ये कॉस की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और कॉस स्क्वायर x/2 की वैल्यू है तो कॉस x की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस x इज इक्वल टू 1/√5, और फिर से इसके साथ प्लस माइनस आएगा, बट क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है x/2 का जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, ओनली प्लस आएगा। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट साइन आ गया, कोस आ गया, अब आप क्या फाइंड कर सकते हो, tan x/2 फाइंड कर सकते हो, और tan x/2 क्या होगा, साइन x/2 डिवाइडेड बाई कॉस x/2, बताओ ज़रा साइन x/2 की वैल्यू 1/√5 अपॉन 2/√5, उल्टा लिख दिया, साइन क्या है 2/√5 और कॉस क्या है 1/√5, √5 से √5 कट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, इस तरह से करना है। चलो एक क्वेश्चन और करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, कॉस एक्स, 9th क्वेश्चन है ये, कॉस एक्स आपको क्या गिवन है -1/3, ठीक है, और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, कितने डिग्री से कितने डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट पाई इज पाई से ग्रेटर और 3π/2 से लेस, ये एक्स है। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको फाइंड करना है साइन x/2,
तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। एंड कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस कॉस एक्स बाई टू। और इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि एक्स तो आपके पास पहले से ही है, एक्स तो आपके पास पहले से ही गिवन है, सॉरी कॉस एक्स, क्योंकि दोनों साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू फाइंड करने के लिए आपको कॉस एक्स चाहिए, कॉस पहले से ही गिवन है, ठीक है। करो जरा ट्राई। आ गया इसका आंसर? बताओ जरा साइन एक्स बाई टू क्या आया? √2 अपॉन √3। पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों भाई पॉजिटिव क्यों? यहाँ से एक्स बाई टू का क्वाड्रेंट क्या आएगा? 2 से डिवाइड करो इसको। 5/2 इज लेस देन एक्स बाई टू लेस देन 3π/4। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट इट मीन्स एक्चुअली ये 90 से 135 इसके बीच में लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। हाँ रहेगा। तो कोस एक्स बाई टू की वैल्यू क्या आई बताओ जरा? -1/√3। टेंजेंट एक्स बाई टू इन दोनों को डिवाइड करके निकालो। इसको डिवाइड करेंगे उससे, नहीं -2 नहीं है, √2 नहीं आना चाहिए, -√2 आना चाहिए। √2/√3 ऑल अपॉन -1/√3। तो √3 कट हो जाएंगे, -√2 बचेगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4। साइन एक्स क्या दिया हुआ है आपको? 1/4 के इक्वल दिया हुआ। वट इज साइन एक्स? 1/4। एंड एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड। यानी कि π/2 इज लेस देन एक्स लेस देन पाई। एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब यहाँ से कॉस निकालेंगे। करो जरा ट्राई। कॉस स्क्वायर एक्स क्या होना चाहिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 1/16, तो 16 माइनस 1 दिस इज 15/16। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 15/16। यहाँ से कॉस एक्स क्या आ गया? √15/4। अच्छा क्वाड्रेंट कौन सा है? देखो यहाँ पर क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड है, थर्ड सॉरी सेकंड है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। नाउ अब हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? साइन एक्स बाई टू फाइंड करेंगे। तो साइन एक्स बाई टू क्या आएगा बताओ ज़रा? आइडेंटिटी बताओ साइन एक्स बाई टू के लिए। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। तो 1 माइनस कॉस एक्स इज व्हाट? माइनस ऑफ दिस है, क्या है? माइनस ऑफ √15/4 डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। √15/4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस √15/8। दिस इज साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू क्या आई? 4 प्लस, ठीक है बच्चों। अच्छा अगर आप यहाँ से साइन एक्स बाई टू फाइंड करते हैं, सो साइन एक्स बाई टू क्या आना चाहिए? अंडर रूट ऑफ दिस 4 प्लस √15/8। 4 प्लस √15/8 होना चाहिए। अच्छा अच्छा कौन सा क्वाड्रेंट है? π/2 से पाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन। एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में होगा? इसको थ्रू आउट 2 से डिवाइड करो। दिस इज लेस देन एक्स बाई टू लेस देन π/2। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ गया। फर्स्ट में तो साइन पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा फिर एक काम और करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट ये क्या हो जाए? 8 प्लस 2√15, ठीक है। अच्छा नीचे अब ये 16 हो गया जो कि रूट से बाहर आ सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? रूट से बाहर आ सकता है। 16 रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा? 4, ठीक है।
जल्दी से अब cos x/2 निकालो। क्या होगा cos x/2? 1 प्लस cos x/2 इज 1 प्लस cos x अपॉन 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, बताओ cos x की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ √15/4 और होल डिवाइडेड बाई 2। क्या बनना चाहिए? 4 माइनस √15/2 और ये 4 भी नीचे आएगा। ठीक है, दिस इज cos स्क्वायर x/2, राइट। क्या है ये? cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू है। तो यहाँ से cos x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ दिस 4 माइनस √15/8 हो गया। एंड क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो पॉजिटिव आएगा। अब इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या आ गया यहाँ से? रूट ऑफ 8 माइनस 2√15 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 4। क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो पॉजिटिव ही रहेगा। साइन और कॉस आ गए। अब आपको क्या फाइंड करना है? टेंजेंट x/2 फाइंड करना है। बताओ टेंजेंट x/2 की वैल्यू क्या होगी? टेंजेंट x/2 दैट इज साइन x/2 अपॉन कॉस x/2। साइन x/2 बताओ ज़रा। साइन x/2 को कॉस x/2 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, तो ये क्या है बोलो? 8 प्लस 2√15 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 8 माइनस 2√15। क्लियर है? बताओ ज़रा, इकट्ठा रूट लगा दें इस पर। ये देखो 8 प्लस 2√15, 2 कॉमन ले लें क्या? तो ये हो जाएगा 4 प्लस √15। नीचे यहाँ से भी 2 कॉमन ले लें, 4 माइनस √15। 2 से 2 को कट कर सकते हैं। 4 प्लस √15 अपॉन 4 माइनस √15 इंटू में 4 माइनस √15 से रेशनलाइज कर दो इसको। ठीक है, नहीं सिर्फ √15 से नहीं होगा। क्यों बेइज्जती करवा रही है? देखो बच्चों ज़रा, दिस इज़ व्हाट, ये क्या हो गया बच्चों? 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 माइनस, अच्छा तो ये 4 स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर 16 माइनस 15। दिस इज 4 प्लस √15 होल स्क्वायर अंडर रूट और नीचे क्या आ गया? 1। एक मिनट बेटा बस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 प्लस √15। आंसर चेक करो ज़रा एक बार। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो ज़रा बच्चों, ध्यान दो। हमें क्या गिवन है? चुप हो जाओ सभी। साइन एक्स हमें गिवन है 3/5। एग्जाम्पल्स, साइन एक्स हमें क्या गिवन है? 3 हाँ। एंड कॉस वाई क्या गिवन है? कॉस वाई क्या गिवन है? -12/13। साइन एक्स हमें 3/5 गिवन है और कॉस वाई हमें -12/13 गिवन है। ठीक है, और फाइंड क्या करना है आपको? एक्स साइन एक्स प्लस वाई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? साइन एक्स प्लस वाई। एंड ये जो एक्स और वाई हैं दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में है। दो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब π/2 इज लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन पाई। ये दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 से 180 के बीच में है। ठीक है, देखो जरा,
अच्छे से समझ आएगा ना, समझा हुआ करेगी तो। ध्यान दो इधर, ध्यान दो। साइन एक्स इज दिस, कॉस इज दिस। अच्छा, आपको साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा ध्यान से सुनो इधर, ध्यान दो भाई इधर, ये सब छोड़ दो। क्या होती है इसकी आइडेंटिटी? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। मतलब साइन एक्स प्लस वाई फाइंड करने के लिए आपके पास साइन एक्स होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। कॉस वाई होना चाहिए, वो भी ऑलरेडी है। आपके पास क्या नहीं है? कॉस एक्स नहीं है, साइन वाई नहीं है। तो ये कॉस एक्स और साइन वाई आपको कहाँ से मिलेंगे? जैसे साइन एक्स है, यहाँ से कॉस एक्स मिल सकता है। कॉस वाई है, यहाँ से साइन वाई मिल सकता है। साइन एक्स से साइन एक्स गिवन हमें, तो कॉस एक्स क्या होगा बताओ जरा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 9/25। एलसीएम एलसीएम लेंगे तो क्या कितना आ गया? 16/25। ये कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ से कॉस एक्स क्या आ गया? 4/5। 4/5 एंड कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चे एक्स वाई का? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। सेकंड बच्चों, कॉस एक्स आ गया, अब कॉस साइन वाई और फाइंड करना है। तो कॉस वाई हमें क्या दिया हुआ है? दिस। साइन स्क्वायर वाई को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है। और कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या होगी? 144/169, ठीक है। 169 माइनस 144, दिस इज व्हाट? बताओ जरा कितना बचा? 25/169। दिस इज साइन स्क्वायर वाई। क्या है ये? साइन स्क्वायर वाई। तो साइन वाई यहाँ से क्या आ गया? 5/13। और सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। अब इसको देखो जरा, हमें ये फाइंड करना था क्या? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमें फाइंड करना था। क्या होना चाहिए ये? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। वैल्यूज़ डालो। साइन एक्स की वैल्यू बताओ जरा मुझे, क्या है? 3/5। कॉस वाई देखो जरा क्या है? -12/13। प्लस कॉस एक्स बताओ जरा, माइनस, कहाँ पर है कॉस एक्स? ये रहा, -4/5। -4/5। साइन वाई बताओ जरा, 5/13, ठीक है। बताओ जरा यहाँ से क्या आया? -36/65 -20, बोलो, 65 कितना हो गया? नहीं नहीं काटो मत, 56। अभी एलसीएम डिनोमिनेटर दोनों के सेम है ना, 56/65, ठीक है। क्या आएगा? 56/65, ठीक है। चलें आगे, कर दूं चेंज? बस बस आज जल्दी छोड़ देंगे, डोंट वरी। जल्दी से हमारा मतलब जल्दी। देखो बच्चों, 19th क्वेश्चन क्या है? 19th क्वेश्चन में इसीलिए तो मैं कह रहा था चले जाओ तुम बीच में एक बार। cos 2x LHS क्या है? LHS क्या है 19th क्वेश्चन में? एग्जाम्पल में सॉरी, cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई टू। cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई टू। हाँ बताओ जरा, cos माइनस में क्या है? cos 3x इंटू कॉस 9x/2 माइनस में cos 3x इंटू कॉस 9x/2। ध्यान से देखो करना क्या है, हमें क्या करना है? इसको प्रूव करना है आपको, sin 5x इंटू साइन 5x/2 ये प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों,
ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो और बीच में इनके यहाँ माइनस है। एक आइडेंटिटी हमने की थी 2 cos A cos B, बताओ क्या होती है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है। यही आइडेंटिटी यहाँ हम अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन वो आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए हमारे पास 2 होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 cos ऑफ 2x क्या हो जाएगा, ये 2 cos ऑफ 2x इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस 2 cos 3x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 9x बाई 2। 3x बाई 2 नहीं है भाई, ठीक है। बताओ जरा यहाँ से क्या आया, हाफ ऑफ, हाफ ऑफ 2 cos A cos B। 2 cos A cos B क्या होगा, cos A प्लस बी, cos A प्लस बी। A का मतलब 2x, B इज x बाई 2, cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी, 2x माइनस x बाई 2। हाँ, बीच में प्लस आना चाहिए, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर माइनस है, अच्छा, एंड 2 cos A cos B फिर से क्या होना चाहिए, cos A प्लस बी, cos ऑफ 3x प्लस 9x बाई 2। 2 सिर्फ 9x के नीचे है, cos A प्लस बी प्लस क्या होना चाहिए, cos A माइनस बी, 3x माइनस 9x बाई 2, करेक्ट। दिस इज, बताओ जरा, हाफ ऑफ क्या लिखें इसको, बताओ जरा। एलसीएम लोगे 2 टू जा 4 एंड 1, ये 5x बाई 2 हो जाएगा, प्लस लिखो, लिखो cos, बोलो 3x बाई 2 माइनस, ये क्या हुआ भाई, 3 टू जा 6 और 9 15, cos 15x बाई 2, और ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस भी हो जाएगा। ये क्या होगा, 3 टू जा 6, 6 माइनस 9, 3x माइनस 9x बाई 2 है, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 6x माइनस 9x बाई 2, दैट इज माइनस 3x बाई 2। क्या हो जाएगा, माइनस 3x बाई 2, एंड कॉस के साथ में आएगा, ये कॉस के साथ में आएगा माइनस 3x बाई 2, लेकिन कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 3x बाई 2 हो जाएगा। नहीं, बाकियों के लिए भी इन्हीं से बना सकते हो। अब यहाँ से देखो, यहाँ माइनस ओपन होगा तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब देखो जरा, ठीक है, दिस इज दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या ये कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो सकता है इससे, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, कॉस 5x बाई 2 माइनस कॉस 15x बाई 2, समझ आया। प्रूव तो हमें कुछ और ही करना है, पढ़ो जरा एग्जाम्पल में क्या प्रूव करना है, साइन 5x इंटू साइन 5x बाई 2। हाँ, जो प्रूव करना है वो मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, और अगर मल्टीप्लिकेशन में चाहिए तो हम ऐसी आइडेंटिटी लगा देते हैं जिससे मल्टीप्लाई की टर्म्स आती हैं। हाँ, सी डी आइडेंटिटी, सी एन डी, हाफ ऑफ क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, -2 साइन 5x बाई 2 प्लस 15x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, 5x बाई 2 माइनस 15x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस, बताओ जरा, दिस इज हाफ ऑफ,
अच्छा, हाफ से तो इसको कट कर दो, हाफ से तो इस 2 को कट कर सकते हैं। तो आंसर क्या बचेगा आपका हमारे पास? साइन ऑफ, बताओ, 5x। ये कंप्लीट टर्म सिंप्लीफाई होके पहले ऊपर वाली टर्म्स को ऐड करो, ऊपर वाली टर्म्स को ऐड करोगे तो वो क्या बनेगा बताना ज़रा। 5 + 15, 20/2, 20x/2 बनेगा, और इसके नीचे 2 है, ये वाला 2। पहले ये इससे कट हुआ तो 10x आ गया, 10x/2, दिस इज़ 5x। क्या आ गया यहाँ पर? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5x माइनस ऑफ साइन 5x आएगा। एंड यहाँ पर क्या होना चाहिए? इसमें भी एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, -10 बचेगा, -10/2 -5, और फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट टर्म सिंप्लीफाई होके माइनस साइन ऑफ -5x/2 दैट इज इक्वल्स टू, ये माइनस बाहर निकलेगा, माइनस ऑफ साइन 5x। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर निकलेगा, इस माइनस को प्लस बना देगा। यहाँ क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 5x। ठीक है, और यही हमारी RHS है, 5x/2, यही RHS है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और सिंपल है, समझोगे तो आसानी से आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे 2 क्वेश्चन के बाद। हाँ आपकी, नहीं नहीं सबकी नहीं। चुप हो जाओ, ठीक है। अच्छा सुनो, हमें टेंजेंट π/8 की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा बच्चों, एक डेरिवेशन लिखो, डेरिवेशन में छोटा सा डेरिवेशन है, देखो बच्चों, 1 माइनस कॉस एक्स, या मैं 2x ले लेता हूँ, x ले लो या 2x ले लो, फर्क नहीं पड़ता, इधर कम। ठंड लग रही है? 20 पे तो पहले ही है। 1 माइनस कॉस 2x एंड 1 प्लस कॉस 2x, बताओ जरा। 1 माइनस कॉस 2x, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अभी यूज होगा, 12th में तो हर क्वेश्चन में यूज होता है ये, इसलिए इसको अच्छे से याद करो। 1 माइन लगाओ इस पे इंपॉर्टेंट, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x, आज ही आइडेंटिटी पढ़ी हमने ये। 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर x, ये भी हमने आज ही किया है। दोनों कट हो गए, हाँ, 10 स्क्वायर होता है, रूट अगर नहीं लेते तो 10 स्क्वायर होता है। ये कट हो गया, क्या आ गया? 10 स्क्वायर x, राइट। तो आप इसको ऐसे याद करो कि 10 स्क्वायर x क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। और आपने वो साइन 18 कॉस 18 वगैरह सब वैल्यूज याद कर ली हैं? करी थी, मैंने कहा था कि नोटिस बोर्ड लगा के रखो। हाँ कल, ठीक है, मैं कल आफ्टरनून में आता हूँ, तब अपना नोटिस बोर्ड तैयार रखेंगे। ठीक है, इस आइडेंटिटी को याद रखोगे। अब देखो, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 20, ये पुरानी बुक है या नहीं आई डोंट नो, बट इसमें 20, और वहाँ पर आपको टेंजेंट π/8 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, मैं टेंजेंट π/8 तो बाद में देखूंगा, पहले मैं टेंजेंट स्क्वायर π/8 फाइंड करता हूँ। अभी मैं आपको ये आइडेंटिटी लिखवा के आया हूँ पिछले पेज पे, कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है। क्या होता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स? टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x, यही होता है ना? ठीक है, देखो जरा एक बार इधर देखो, इस आइडेंटिटी को ही लिखो पहले, टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, होता है ये? ठीक है। अच्छा, इसी आइडेंटिटी में आप x को π/8 डाल दो, x को क्या डाल दें? π/8, क्या बनेगा ये? 1 माइनस कॉस, बताओ यहाँ पर, 2 इंटू π/8, 2 इंटू π/8 अपॉन
1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 4, 45, 90 नहीं 45। ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन? इसको अच्छे से लिखना है क्योंकि बुक में दूसरे मेथड से फिर उसको आपको समझने में दिक्कत होगी। राइट बच्चों, ये क्या आ गया? 1 माइनस 1/√2 और नीचे क्या है? 1 प्लस 1/√2, 10 स्क्वायर पाई बाई 8। बताओ जरा, एलसीएम लो यहाँ से। यहाँ पर क्या आएगा एलसीएम लोगे तो? न्यूमरेटर में हो जाएगा √2 माइनस 1/√2 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? √2 प्लस 1/√2, √2 प्लस 1/√2। एलसीएम से एलसीएम कट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया? 10 स्क्वायर पाई बाई 8, दिस इज √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। ठीक है, क्या करें आप जरा बताओ? यहाँ से 10x की वैल्यू क्या आ गई? 10 पाई बाई 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √ऑफ √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। अब एक बात सुनो, रूट लिया है ना, हमेशा याद रखो x इज इक्वल टू, अगर √16 है इन दैट केस x की वैल्यू क्या होगी? और अगर एक्स स्क्वेयर 16 है तो x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ तो 10 स्क्वेयर एक्स पाई बाई 8 था, इसलिए क्या होना चाहिए? 10x प्लस माइनस दिस, प्लस माइनस दिस। ठीक है, प्लस माइनस दिस। ऑल राइट। अच्छा, टेंजेंट पाई बाई 8 क्या होता है? पाई बाई 8 होता है 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर टेंजेंट पॉजिटिव होना चाहिए। एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो टेंजेंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, इसलिए माइनस साइन यहाँ नहीं आएगा। एंड सेकंड, इसको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा हमें, तो रैशनलाइज किससे करोगे? √2 प्लस 1। ऑल राइट, -1। नाराज में तो आपकी बात मान लेते हैं। √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, दिस इज √2 माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा, नीचे क्या आएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 2 माइनस 1 नीचे क्या आएगा? 1। हाँ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो आंसर आ गया √2 माइनस 1। ठीक है, वेरी इजी। ठीक है, 21 तो अभी वही क्वेश्चन है जो sin x/2 cos x/2 हमने फाइंड किया था, वही क्वेश्चन है। एंड 22nd क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसके बाद ईशा की छुट्टी, आप लोगों की नहीं। च- चलो, देखो बच्चों, हर बार सेकंड चांस नहीं मिलता बेटा। क्या याद नहीं होगा? क्यों? वो 10th क्लास में होता है। दिस इज 3/2। आपको क्या प्रूव करना है? ये 3/2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3/2 प्रूव करना है। LHS की गिवन है आपको,
और RHS क्या है 3/2। ये LHS है जो हमने लिखी है। इसको किसके इक्वल प्रूव करोगे आप? LHS इज दिस, ये LHS है, तो ये आपको क्या प्रूव करना है 3/2 प्रूव करना है। अच्छा बच्चों, आज ही हमने पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। ऐसे कैसे? ऐसे तो कुछ नहीं होता है बेटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 1 + cos 2 थीटा होता है ना, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। अगेन इस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे हम 1 + cos 2x। देखो वहाँ पर 2 थीटा मतलब इस ये थीटा है तो इसका डबल 2 × x + π/3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस 2 × सॉरी 2 नहीं 1 + cos ऑफ 2 × x + π/3 डिवाइडेड बाई माइनस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, क्या मैं 1/2 कॉमन ले सकता हूँ थ्रू आउट? बिल्कुल ले सकता हूँ। अच्छा देखो 1/2 कॉमन ले लिया तो 2 तो यहाँ से ख़त्म हो गए तीनों जगह से। यहाँ पर ये टर्म आएगी, फिर ये टर्म आएगी, और फिर यहाँ पर ये आएगा। इन तीनों में 1 1 1 है, तो वो तीनों 1 ऐड हो जाएंगे क्योंकि तीनों प्लस के 1 है। ऐड हो जाएंगे तो क्या आ गया, ये 1 + 1 और ये 1 मिलके क्या हो गया? ठीक है, ठीक है क्या? यहाँ क्या बचेगा cos 2x। यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर क्या बचेगा 4x + 2π/3, 4x + 2π/3 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा cos ऑफ बोलो 4x - 2π/3। ठीक है, समझ आया? दिखाओ क्या कर दिया। नहीं बेटा ऐसे, ये एक अलग एंगल है और ये एक अलग एंगल है और ये अलग एंगल है। भाई ये पूरा एक एंगल है, ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। cos x, cos x में x पूरा इसका एंगल है और ये पूरी एक टर्म है। ऐसे ही cos x + 2 ये दोनों सेम थोड़े हैं, डिफरेंट है। ऐसे नहीं कर सकते यार कि आपने cos क्या करते हो तुम 11th क्लास में हो, ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने पे आ गई है ना। मैं तो समझता समायरा गुप्ता ही आइडेंटिटी का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देती है, तुम तो उससे भी कई कदम आगे निकल गए। हम्म, तुम तो उससे भी कई कदम आगे निकल गए। ठीक है, चलो। अब मुझे लग रहा है वो तो ठीक ठीक ही है, मतलब ठीक है वो तो काफ़ी है जिस हिसाब से तुम कल्याण करे जा रहे हो। इशू, ध्यान दो। देखो बच्चों, ये cos ऑफ दिस है एंड दिस, cos दिस इज लाइक cos x + cos y एंड cos x + cos y क्या होता है, CND फार्मूला लगाओ। 2 cos x + y/2 दिस प्लस दिस बाई 2 cos ऑफ, हाँ इन दोनों को जोड़ो जरा, 4x + 2π/3 प्लस, एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी से कोई अगर मुझे एक क्वेश्चन कहे कि टेस्ट में एक क्वेश्चन डालना है सिर्फ, तो मैं सिर्फ इसी को डालूंगा। चलो आ जाओ, छोड़ो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 14 तो ट्राइंगल का था। देखो जरा, इधर आओ। cos ऑफ x + y/2 इंटू cos x - y/2, 4x + 2π/3 प्लस में 4x
माइनस 2π/3। अच्छा माइनस है ना, यहाँ पर माइनस होना है ना, माइनस होना है तो यहाँ माइनस आएगा और आगे क्या आएगा भाई, माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा /2। ठीक है, क्या ये आपको समझ आया? ऑल राइट, अच्छी बात है, वेरी बहुत अच्छी बात है, गुड। दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू 1/2। अच्छा बताओ ज़रा, ये तो 3 हो गया प्लस में cos 2x, cos 2x करेंगे अभी, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। दिस ये कट हो गया। अच्छा ये क्या हुआ, 4x 4x 8x, 8x/2 क्या बन गया 4x प्लस में 2। कुछ गलत तो नहीं कर दिया, 2 cos 4x, मुझे ऐसा क्यों फीलिंग सी आ रही है कि कहीं कुछ गलत करके आ गए। चलो 4x नहीं आना चाहिए था क्योंकि 2x आना चाहिए था, चेक करो एक बार। देखो बच्चों, ये 2x या 4x कैसे हुआ, यहाँ क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, यहाँ भी क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। पेयर में नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आएगा, हर जगह अब क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ठीक है। तो अब देखो जरा यहाँ पर, ये दोनों तो कट हो गए, ये 2x, ये 2x क्या हो गया 4x, 4x/2 2x। अब यहाँ पर देखो 2x और 2x कट हो जाएंगे, 2π/3 प्लस 2π/3, 2π/3 प्लस 2π/3, दिस इज 4π/3, अपन में 2 भी है तो 2π/3 हो गया, क्या हो गया cos 2π/3। अच्छा ज़रा आप मुझे cos 2π/3 की वैल्यू बता सकते हैं, बताइए। यस आई एम वेटिंग। चलो ज़रा देखो इधर। अच्छा cos 2π/3 की वैल्यू फाइंड की तुमने, 3 प्लस cos 2x। अच्छा ये जो अच्छे बच्चे लाने वाले होते हैं ना, ये बहुत मतलब रिजल्ट वाले दिन बहुत तंग करते हैं। जैसे कि भाई साहब, इसके घर से कोई मैसेज ही नहीं आ रहा मेरे पास, मुझे लगा क्या हो गया। लास्ट ईयर ऐसे ही मान्या के केस में हुआ, जैसे ही रिजल्ट आया मतलब सब सब कुछ डाउन। हालांकि उसका तो रिजल्ट मैंने खुद ही देख लिया था, मतलब मैंने ही देख के उसको भेजा था, उसके मम्मी को, उसकी मम्मी ने मुझे भेजा था, तो मैंने ही रिजल्ट देखा था और उसके बाद सब साइलेंट। ठीक है, cos 2π/3 क्या होता है, -½ ठीक है, यहाँ से ये कट हो गया, दिस इज 1/2 3 प्लस cos 2x, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, दिस इज माइनस cos 2x, दिस इज कट एंड दिस इज 3/2। नहीं वो कहीं और जाती है, 3/2 आ गया, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू RHS, ओनली साइज गोइंग, बाकी नहीं।